जब कर्म ही हो काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। इसलिए कहता हूं दोस्तों कि कुंडली के साथ साथ कर्म भी सुधारो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, वास्तु विशेषज्ञ और ध्यान गुरु। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। और आज का यह कार्यक्रम बहुत विशेष है, बहुत खास है मेष राशि वाले मित्रों के लिए, क्योंकि इतना ही कहूंगा कि आपका इंतजार आज खत्म हुआ। मेष राशि का वार्षिक राशिफल 2025 बताने जा रहा हूं आज के वीडियो में, जिसमें हर बात को बारीकी से समझाऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। आपका काम इतना है कि आपको फोकस करना है, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊं। और वीडियो में ही बीच में चार्ट की फोटो भी आएगी जिसमें आप समझ सकेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ग्रह कौन से घर में है, कौन सा ग्रह परिवर्तन होगा। इन सब बातों के बारे में आपको समझ आने में आसानी होगी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि की साढ़े सती आपको 2025 में 30 मार्च से शुरू हो रही है। क्या उसका फल रहेगा और क्या उसकी हानि रहेगी, क्या उपाय करने होंगे, इस बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। आपका आर्थिक पक्ष, कारोबार, व्यापार और परिवार, संपत्ति, स्वास्थ्य, इन सब बातों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। और परिवर्तन करेंगे कुछ ग्रह, राहु, केतु और बृहस्पति ग्रह, उनका क्या लाभ रहेगा। और वीडियो में ही आपको मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा। आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें और आप नोट भी करते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है और जिन मित्रों को कुंडली विश्लेषण करवाना है तो हमारा नंबर केवल स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह चार्ट मेष राशि का है, साल 2025 का शुरुआत का चार्ट है। आपकी मेष राशि बनती है और आपके स्वामी है मंगल ग्रह। और शनि की साढ़े सती का एक वीडियो मैंने पहले ही पोस्ट किया था 15 नवंबर से 30 मार्च के बीच में, और इस बारे में भी कुछ डिटेल से बात करेंगे। देखिए, आपके चार्ट में दूसरे घर में है बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह है आपके चौथे घर में, फिर केतु ग्रह आपके छठे घर में है, बुध ग्रह 8वें घर में और भगवान सूर्य देव विराजमान है 9th हाउस में यानी 9वें घर में। शनि और शुक्र ग्रह 11वें घर में 11th हाउस में विराजमान है और राहु ग्रह आपके 12वें घर में विराजमान है। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। आपके 9th लॉर्ड हैं और 2nd हाउस में विराजमान है अभी, और 15 मई को आ जाएंगे मिथुन राशि में यानी तीसरे घर में। देखिए, एक साल में एक ही राशि में रहते हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी एक साल का इनका टारगेट रहता है। उसके बाद में फिर यह अगले घर में पहुंच जाते हैं। तो जाते जाते क्या देंगे, 2nd हाउस होता है कुटुंब का। जाते जाते आपको परिवार में खुशियां देकर जाएंगे, कोई गुड न्यूज मिलेगी आपको, कुछ मैच्योरिटी रहेगी परिवार में, यानी कुछ बातों पर सीरियसली डिस्कशन करना, उन बातों को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, और परिवार में कुछ उन्नति के रास्ते आप यहाँ पे सोच सकेंगे। कम्युनिकेशन के लिए भी होता है 2nd घर, तो यहाँ आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, यानी आपके मित्रों की संख्या या आपके मिलने वालों की संख्या यहाँ पे अधिक रहेगी। रिश्तेदार भी आपसे यहाँ खुश रहेंगे। और फैमिली प्लानिंग के लिए बात करें तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा, यानी आप 15 मई से पहले पहले कोई प्लानिंग करते हैं तो बेबी कंसीव होने के चांस ज्यादा रहेंगे और कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। कहीं विदेश में इन्वेस्ट किया हुआ है या कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं या विदेश से कुछ प्रॉफिट आना है तो यहाँ संभावनाएं अधिक बनेगी, क्योंकि परिवर्तन है तो परिवर्तन जरूर होगा। और 15 मई के बाद जब 3rd हाउस में आ जाएंगे तो और बेस्ट हो जाएगा, यानी और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तब कहाँ देखेंगे, 9th हाउस को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, 11th हाउस को देखेंगे और 7th हाउस को देखेंगे, यानी 7वें घर को। पहले बात कर लेते हैं 7th हाउस की। जब 7th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी यानी 15 मई के बाद, तो क्या होगा। देखिए, 7th हाउस किसका होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, डेली इनकम का भी होता है। तो यहाँ जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा और वह कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ रिश्ते की खोज कर रहे हैं, तो 15 मई के बाद में उनको रिश्ता मिलने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी या उनका विवाह भी हो सकता है।
और दूसरी बात पार्टनरशिप का है, तो यहाँ पर आपके पार्टनरशिप के कोई मतभेद थे तो वह समाप्त हो जाएंगे, और आप यदि पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस करना चाहते हो तो वह यहाँ आपका अधिक लाभ देगा, यानी आपकी पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहेगी। तो यह 7th हाउस पे दृष्टि आपको लाभदायक सिद्ध रहेगी। फिर 9th हाउस है, वह होता है भाग्य का, लक का। जो कुछ काम हम कहते हैं ना कि लक से बनना है, जैसे एग्जाम देने जाना है लेकिन एक दिन पहले ही कोई बीमार हो गया, यानी लक नहीं था पेपर देने का। एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आना है, जब तो किस्मत की बात है, नंबर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो यह लक का है। और देवगुरु बृहस्पति किस चीज के ग्रह होते हैं? वह होते हैं मान सम्मान के, ज्ञान वृद्धि के, ज्ञान देना, ज्ञान लेना और पैसे कमाना, पारिवारिक खुशियां, इन चीजों के लिए होते हैं देवगुरु बृहस्पति। बहुत ही महत्वपूर्ण है देवगुरु का जो रोल है ना आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो 9th हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, परिवार में खुशहाली रहेगी, क्योंकि यहाँ पे डीप नॉलेज मिलेगी। नॉलेज के लिए भी है ना, ज्ञान के देवता है, यानी अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है ना, समझने की जो शक्ति है वह बढ़ जाएगी। और भाग्य से रिलेटेड बात है, आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है आपका कहीं नंबर जल्दी पड़ जाए। एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भरते हैं तो आपका अच्छी जगह आपका एडमिशन हो जाए, किसी विदेश में आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वहां एडमिशन हो जाए। इन चीजों में आपको वृद्धि मिलेगी और लाभ मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आध्यात्मिकता के भी गुरु हैं, तो यहाँ आपका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वह बढ़ जाएगा, यानी आपको धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, या फिर आप किसी धार्मिक यात्राओं में बाहर जाना चाहते हैं तो घूमने फिरने का भी चांस मिलेगा, या अपने घर में कोई धार्मिक प्रोग्राम करवाना चाहते हैं तो वह यहाँ भी वृद्धि होगी, काम आपका आसानी से बन जाएगा। पिता का है यह घर, तो आपके पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है पहले कोई डिसबैलेंस चल रहा हो, बातों में कुछ दूरियां चल रही हो, तो वह यहाँ सुधरने वाली है। थोड़े से प्रयास से ही आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा आपके पिता का जो व्यवसाय है उसमें भी वृद्धि मिलेगी। अब 11th हाउस पर भी दृष्टि है और यह दृष्टि 15 मई को पड़ेगी। तो 15 मई के बाद क्या होगा? 11th हाउस किसका होता है? प्रॉफिट का होता है, प्रमोशन का होता है। यानी देखिए, परिवर्तन जरूर होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिवर्तन ना हो। आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, कम से कम इतना हो जाए कि आपकी सीट चेंज हो जाए। कहीं आप ट्रांसफर चाहते थे अच्छी जगह, वह यहाँ आपको ट्रांसफर हो जाएगा, आपको सीट अच्छी मिल जाएगी। और आपके बॉस से भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही थी, क्योंकि नौकरी का है, प्रॉफिट का स्थान है, तो यहाँ आपकी बॉस के साथ थोड़ी अच्छी निभने लगेगी, तो यहाँ आपको परिवर्तन निश्चित है। 11th हाउस है डिजायर का, यानी आपके कुछ सपने हैं वह पूरे करने का, कुछ इच्छाओं का। आप कुछ नया करने की सोचेंगे, आप बिजनेस के अंदर कुछ बढ़ावा देने का सोचेंगे, आप सोचेंगे कि परिवार में कुछ अच्छा बन जाए, या हो सकता है कि आप घर को बदलने का सोचें, कुछ बड़ा घर बनाने का सोचें, या रेनोवेशन का सोच लें। लेकिन यहाँ जरूर ऐसा संभव है। लेकिन शनि ग्रह की 7.5 भी लग रही है, उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है पहले 6th और 8th हाउस पर थी, तो जिन लोगों को पेट की समस्या, मोटापे की समस्या, या शुगर बॉर्डर लाइन पे आ गई, या ब्लड प्रेशर की कोई समस्या थी, तो उसमें सुधार आ जाएगा। उनका जो टाइम का मैनेजमेंट है, उनका घूमने फिरने का समय है, योगा का समय है, उनको समय मिलने लगेगा और उनको इन समस्याओं से बहुत हद तक निजात मिल जाएगा। हो सकता है आपकी दवाई वगैरह बंद हो जाए, या आपको खुद ही कई बार मानसिक परेशानी से भी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है, तो वह यहाँ समाप्त हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं शनि महाराज के बारे में, यानी शनि की 7.5 लग रही है 30 मार्च 2025 से। पहले भी बताया था आपको वीडियो में। और क्या है शनि की 7.5, पहले इस बारे में थोड़ा मोटा मोटी आपको बता देता हूं, और एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगा शनि की 7.5 के बारे में, जिसमें पूरी जानकारी डिटेल से दूंगा। मोटा मोटी तौर पे बता दूं कि शनि की 7.5 है वह 7.5 साल की होती है, यानी 3 चरण होते हैं, उसके 3 अध्याय होते हैं, 3 चैप्टर होते हैं। पहला अध्याय 2.5 साल का, दूसरा 2.5 साल का, और तीसरा अध्याय फिर 2.5 साल का। पहला अध्याय सिर के लिए होता है, दूसरा पेट के लिए होता है यानी धड़ के लिए, और तीसरा होता है पैरों के लिए। 30 मार्च 2025 को आपका पहला अध्याय शुरू हो जाएगा भगवान शनि की 7.5 का। क्या कहते हैं शनि ग्रह, क्या करेंगे शनि ग्रह, बड़ा ध्यान से समझना है आपने। बहुत महत्वपूर्ण रोल है भगवान शनिदेव का।
देखिए अभी आपके 11th हाउस में है शनि ग्रह और 30 मार्च को आ जाएंगे मीन राशि में यानी 12वें घर में। तब कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर लेकर आएंगे। देखिए वैसे भी परिवर्तन जो बृहस्पति ग्रह के कारण आना है वह 15 मई के बाद आना है, लेकिन भगवान शनि देव भी परिवर्तन लेकर आएंगे क्योंकि भगवान शनिदेव पैरों के कारक होते हैं। जॉब में परिवर्तन आएगा, भाग दौड़ करवाएंगे, कुछ ऊंचा उठाने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि भाग दौड़ अधिक करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने एक बात बोली थी कि जब कर्म ही हो काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। तो भगवान शनि देव वो कर्म फलदाता है, कर्म के देवता है। यह बात मैंने इसीलिए बोली थी पहले। तो यहाँ पे हमने अपने कर्मों को सुधारना है, कुंडली के साथ साथ कुंडली भी सुधारनी है और हमारे कर्म भी सुधारने हैं। भगवान शनि देव थोड़ी मेहनत करवाएंगे, कोशिश ज्यादा करवाएंगे, भागदौड़ ज्यादा करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर यात्राएं भी रहेगी। हो सकता है आप कहीं बाहर जॉब करना चाहते हो, शहर से बाहर जाना चाहते हो, दूसरे देश में जाना चाहते हो तो आपके रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन प्रयास अधिक करने पड़ेंगे। रिजल्ट भी सही मिलेगा लेकिन मेहनत से। पॉजिटिव बात यह है कि मेष राशि वालों को काम जरूर मिलेगा, काम आएगा। अब शनि आपको बाहर निकालेंगे, घर से बाहर निकालेंगे, ट्रैवलिंग करवाएंगे, यात्राएं करवाएंगे और काम में भी आपकी भागदौड़ ज्यादा रहेगी, लेकिन रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, किन किन कामों में आपको लाभ होगा? देखिए आप पेट्रोल डीजल का काम करते हैं या आप कोई लोहे का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, या पुलिस विभाग में है, डिफेंस के डिपार्टमेंट में है, या गाड़ियों का काम करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो शनि से रिलेटेड हो, तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। ध्यान आपने रखना है फैमिली में तनाव का, क्योंकि सेकंड हाउस पर दृष्टि होगी। सेकंड हाउस होता है कुटुंब का, तो फैमिली में तनाव ना बढ़े, आर्ग्यूमेंट ज्यादा ना बढ़े, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। बहस नहीं करनी, यह समय शांति से निकालना है। देखिए दो बातें आपको समझाता हूं मैं। सेकंड हाउस है कुटुंब का, परिवार का, और भगवान शनि देव की दृष्टि सेकंड पर पड़ेगी, तो वहां पे फैमिली में तनाव होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात यह है कि शनि की 6.5 चल रही है और पहला चरण है वह सिर पर होता है। मैंने आपको बताया 3 पार्ट होते हैं ना, तो वह दिमाग से रिलेटेड है। यानी कोई छोटी सी बात कोई करे, ऐसे चाहे मजाक में करे, अचानक ही गुस्सा आ जाए। इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है आपने। 2.5 साल तक, 30 मार्च से लेके आप 2.5 साल आगे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर भगवान शनिदेव आपके अंदर एक ना असंतुष्टि का भाव लेकर आएंगे। अब कुछ लोग असंतुष्टि को नेगेटिव समझ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव समझ रहे हैं, लेकिन असंतुष्टि का जो भाव है वह असल में पॉजिटिव होता है। असंतुष्टि का भाव है कि आपके जो कमाई हो रही है, जो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो आप कहोगे मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे कुछ और करना है। आप और काम करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। देखिए जो सच है वो सच है। अब बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु ग्रह और शनि ग्रह का नाम आ गया, तो आपने क्या ध्यान रखना है? कुछ दिमाग में पहले ही घूम गई ना बात की क्या कुछ विशेष होने वाला है। आपने ध्यान रखना है कि जो मेल है फीमेल के अधिक चक्कर में नहीं पड़ना, फीमेल है वह मेल के कोई चक्करों में नहीं पड़ना, कहीं आपके ऊपर कोई झूठा इल्जाम ना लग जाए। बच के रहना है, पॉलिटिक्स नहीं करनी, पॉलिटिक्स से दूरियां बना के रखनी है। आपको ऐसे लगे कि सामने वाला जालसाज व्यक्ति है, उस व्यक्ति से आप दूर रहो। उधार नहीं लेना और उधार देना नहीं है, पैसे डूब जाएंगे आपके। यानी 30 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो समय है वह शांति से बिताना है, आराम से। मेन टाइम है यह, शांत रहना है, कूल रहना है, लड़ाई झगड़े में नहीं उलझना, उधार नहीं देना, उधार लेना भी नहीं, यानी तो चुकाने मुश्किल हो जाएगी। यानी यह समय आपको थोड़ा सा आराम से अपने काम से काम रखना है और उस समय को व्यतीत करना है। अब 18 मई को राहु ग्रह 11th में आएंगे, तो आपको यहाँ लाभ देंगे, नौकरी से रिलेटेड भी लाभ देंगे और कुछ परिवर्तन लेकर आएंगे और कुछ प्रॉफिट में भी लाभ देंगे। देखिए कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं तो कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। राहु ग्रह प्रॉफिट के कारक है, क्योंकि आइडिया, नए नए आइडिया दिमाग में आना राहु ग्रह का काम होता है। तो यहाँ जब सीधी चाल चले या फिर उनका जो परिवर्तन है वह आपको नए नए आइडिया लेकर आएगा और काम के अंदर आप अपना अधिक समय व्यतीत करेंगे, तो आपको प्रॉफिट होगा। जिन व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल रही थी उन्हें नौकरी मिल जाएगी। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में उन्हें इन्वेस्ट करना लाभदायक सिद्ध होगा और
नौकरी में भी प्रमोशन के चांस ज्यादा रहेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपका बैंक बैलेंस में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। देखिए, जब राहु ग्रह 11th हाउस में आएंगे तो केतु ग्रह पंचम में आएंगे। पांचवा घर किसका होता है? पांचवा घर होता है लव रिलेशन का, प्रेम प्यार का, विद्यार्थियों का, स्टडी का। तो यहां आपने अपने रिलेशन सुधारने हैं। केतु ग्रह आपकी पढ़ाई में तो इजाफा करेंगे, लेकिन डिसीजन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। और दूसरी बात, आपने प्रेम प्यार में भी आपके जो जीवन साथी है या कोई आपके जो मित्र है, वहां आपने भरोसा करना है, भरोसा तोड़ना नहीं है। आपने बातों में उलझना नहीं है, बहस नहीं करनी, शांत रहना है। यहाँ पे मोटा मोटी बात करें तो 18 मई से जून तक आप मान लीजिए, आपको यह समय थोड़ा सा शांति से रहकर गुजारना है, फिर थोड़ा समूथ आ जाएगा। देखिए, यहाँ खरीदारी का योग भी बनेगा, जैसे गिफ्ट देना, कुछ लग्जरी आइटम खरीदना, कोई गाड़ी खरीदना, टीवी खरीदना, एसी खरीदना, कुछ लग्जरी आइटम पर आपके खर्चे भी थोड़े अधिक हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा ना बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि आपका जो बैंक बैलेंस है वह कम नहीं होना चाहिए। आप कमाई करें, उसमें से खर्च भी करें, लेकिन थोड़ा सा बचत जरूर करें। अब साल 2025 में मोटा मोटी कुछ बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा साल 2025। देखिए, संपत्ति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ आपके जमीन और मकान खरीदने के योग में विघन आएगा। यानी आपको मकान खरीदना चाहें या मकान बनाना चाहें या कोई जमीन, कृषि की जमीन खरीदना चाहें या प्लॉट खरीदना चाहें तो थोड़ी रुकावटें जरूर आएगी, क्योंकि शनि की 6.5 शुरू हो जाएगी। और मकान की रिपेयरिंग कराना चाहें या मकान का रेनोवेशन कराना चाहें तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। जो वाहन खरीदने के योग है वह आपके 60% तक बन रहे हैं। संतान के लिए बात कर लेते हैं तो शुरू में आपका जो समय है संतान की तरफ से अच्छा रहेगा, खुशखबरी मिलेगी। उसके बाद में थोड़ी चिंता भी होने लगेगी, यानी जो संतान के रिलेशन है अपने मित्रों से, उनके कारण आपको थोड़ी चिंता हो जाएगी। और विद्यार्थियों को इस बार पढ़ाई में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के लिए बात करते हैं तो पहले तो अच्छा है, लेकिन जब भगवान शनिदेव खर्च भाव में आएंगे, स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है कि कहीं कोई दवाई शुरू ना हो जाए। पहले ही कोशिश करें योगा व्यायाम करने की, अपना टाइम मैनेजमेंट करने की, खाने पीने का ध्यान रखें। और अब मैं आपको कुछ बताता हूँ महत्वपूर्ण उपाय। एक तो आपने मंगल ग्रह का बीज मंत्र का जाप करना है 2 माला हर रोज शाम के समय। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। एक बार फिर बोल देता हूँ, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। एक आपने मांसाहार बंद करना है और जानवरों की सेवा करनी है। कर्म फलदाता है ना भगवान शनिदेव, 6.5 शुरू हो रही है तो आपने जानवरों की सेवा करनी है, छोटे जानवरों को भोजन करवाना है, लंगर लगा देना है। देखिए, लंगर कितना आसान होता है लगाना। जहाँ पे चींटियां होती है ना, एक बिस्कुट का पैकेट लिया 5 रुपए का, उसको मुट्ठी में मसल के वहां पे छिड़काव कर दिया। एक मुट्ठी आटा लिया, वहां पे छिड़काव कर दिया। एक मुट्ठी कहीं दाने लिए, वो चिड़ियों को डाल दिया, लंगर ही लग गया ना वो। मंगलवार के दिन आपने सुंदर कांड का पाठ करना है और 5 मंगलवार करना है। और 1 माला आपने ओम हन हनुमते नमः मंत्र की जाप करनी है हर रोज, चाहे सुबह करें या शाम को करें, और दोनों टाइम करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और शनिवार के दिन कुछ भी तला हुआ, जैसे कुछ पूड़ी वगैरह या सूखी सब्जी आलू की, आप किसी गरीब बच्चों को आप दान कर दें, और चाहे चलने दे कंटिन्यू 7 शनिवार, 11 शनिवार, 21 शनिवार, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। भगवान शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। यदि आप कोई नया काम करना चाहें तो रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन ही करना है। और आपकी जो मिडिल फिंगर है, इस फिंगर में आप एक लोहे का छल्ला जरूर धारण कर लें। मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, यह राशियां इस साल आपके लिए लाभदायक रहेगी। यदि आप इन राशियों के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहें या विवाह के कोई बात करने चाहें तो आपके लिए यह शुभ रहेगा। फिर भी आप अपने जन्म पत्रिका किसी विशेषज्ञ ज्योतिष से आप जरूर चेक करवा लें, यदि आप कुछ स्पेशल पूछना चाहते हैं तो। और बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी है आज का यह वीडियो बनाने के लिए और आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। जय जय नमो नारायण जी, जय शनिदेव।